ओवाला माजीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक वक्त था जहां पर कांग्रेस काफ़ी मजबूत मानी जाती थी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के बाद हम ज़रूर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की इस जगह पर पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई है। 33,585 वोट लेकर विक्रांत भीमसेन चौहान जो है तो सेकंड नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर साबित हुए हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे प्रताप सरनाईक जो है तो शिवसेना के यहाँ पर ओवाल माजीवाड़ा के अंदर प्रत्याशी थे, जिन्होंने 1,17,593 वोट हासिल करके मैं आपको बता दूं कि बड़ी जीत दर्ज की थी। ये कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर, इस जगह के ऊपर जो है तो कई बड़ी चीज़ों को लेकर सामने आता है। ओवाला माजीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से हालात फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं, उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए और उसके ऊपर बात की जाए तो कई जो है तो चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओवाला माजीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर सीधी तौर पर ये हम बात ज़रूर कह सकते हैं कि इस बार जो है तो बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार गठ और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना फिलहाल मजबूत स्थिति में नज़र आती है। लेकिन ओवाल माजीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर मैं आपको बता दूं कि इस बार जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो डेवलपमेंट के काम को लेकर बिल्कुल होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर कई एक चीज़ें हैं माजीवाड़ा के अंदर, या फिर यूँ भी कहा जाए कि महाराष्ट्र के अंदर, जिसका असर सीधी तौर पर जो तो इस बार विधानसभा चुनाव के ऊपर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये अगर असर आगे तक चलता है तो इस बार मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव पूरी तरह से अगर देखा जाए तो तुष्टीकरण की राजनीति के ऊपर होंगे, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि संपत्ति का मत भी चलेगा। मराठा आरक्षण की भी जो तो इसके अंदर बात की जा सकती है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि मनोज जैरागी फैक्टर जो है तो यहाँ पर चल सकता है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में जिनका शुमार किया जाता है, माननीय अमित शाह जी की मुताबिक अगर बात की जाए तो जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मनोज जैरागी, मतलब जिस तरह से मराठा आरक्षण की बात की जा रही थी, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि इस तरह के आंदोलनों से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है जितना जो है तो मैं आपको बता दूं कि पड़ना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है, और सीधी तौर पर उन्होंने जो है तो सभाओं के अंदर ये बात लगातार कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस बार जो है तो मजबूत तरीके से चुनाव लड़े जाएंगे, और जो है तो अपने जो है तो आप मेहनत करनी ज़रूरी है। तो ये कहीं ना कहीं जो है तो भारतीय जनता पार्टी को खुली चेतावनी दे दी गई है कि अब उनको जो है तो पूरी तरह से मेहनत करके सक्षम तरीके से जो है तो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना होगा। अगर नहीं कर पाती है तो इस बार नुकसान जो है तो भारतीय जनता पार्टी का होगा।